एक बार एक अमीर व्यापारी एक बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है, भंते, पिछले कुछ समय से मैंने अनुभव किया है कि मेरे अंदर चिंता, क्रोध, लालच और घमंड जैसे मानवीय कुविचार बढ़ते जा रहे हैं। इस चिंता, क्रोध, लालच और घमंड की वजह से मैं अपने व्यापार में भी लगातार असफल होता जा रहा हूं और दूसरे व्यापारी लगातार मेरे से आगे निकल रहे हैं और यह बात कुछ और भी गहरी चिंता की ओर घसीटे जा रही है। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं चिंता, क्रोध, घमंड और लालच करने की अपनी आदतों को छोड़ नहीं पा रहा हूं। कृपया मुझे कोई ऐसा समाधान बताएं जिससे मैं अपनी इन बुरी आदतों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। बौद्ध भिक्षु ने उस अमीर व्यापारी की बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर कहा, उससे पहले कि मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ध्यान से सुनो। एक सम्राट के पास 4 घोड़े थे। वह चारों घोड़े कद काठी से बहुत ही मजबूत और देखने में बहुत ही सुंदर थे। इसीलिए सम्राट उन चारों घोड़ों से बहुत ही प्रेम करता था। लेकिन सम्राट की समस्या यह थी कि वह चारों घोड़े बहुत ही उद्दंड थे। वह किसी भी प्रकार से घुड़सवारी के लिए प्रशिक्षित नहीं थे। सम्राट उन घोड़ों को प्रशिक्षित करवाना चाहता था ताकि उनकी सुंदरता में 4 चांद लग जाएं। लेकिन सम्राट अब तक असफल रहा था, क्योंकि जो भी प्रशिक्षक उनकी पीठ पर बैठता वह उसे से गिराकर अपने पैरों से बुरी तरह घायल कर देते। क्योंकि वह सम्राट के प्रिय घोड़े थे, इसलिए सम्राट का सख्त आदेश था कि कोई भी प्रशिक्षक उन घोड़ों को मार पीट कर प्रशिक्षित नहीं करेगा। इसीलिए अब तक सभी प्रशिक्षक असफल रहे थे। अब सम्राट ने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति इन घोड़ों को बिना मारे पीटे इन्हें पूरी तरह से घुड़सवारी के लिए प्रशिक्षित कर देगा, उसे 1 लाख सोने के सिक्के दिए जाएंगे। घोषणा के कुछ दिनों बाद सम्राट के दरबार में एक युवा व्यक्ति आता है और सम्राट से कहता है, मैं आपके इन चारों घोड़ों को बिना कोई शारीरिक नुकसान पहुंचाए पूरी तरह से प्रशिक्षित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। सम्राट ने कहा, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? व्यक्ति ने कहा, मुझे इन घोड़ों को प्रशिक्षित करने के लिए 1 वर्ष का समय चाहिए और साथ ही इन घोड़ों की देखरेख व खिलाने पिलाने की सारी जिम्मेदारी मुझे दे दी जाए और मेरे रहने की व्यवस्था भी इन घोड़ों के साथ ही कर दी जाए। सम्राट ने कहा, ठीक है, तुम्हारी सारी शर्तें मान्य हो गई। तुम कल से इन घोड़ों को प्रशिक्षित कर सकते हो। अगले दिन सुबह होते ही वह व्यक्ति उन चारों घोड़ों को एक बड़े से बाड़े में ले जाकर खुला छोड़ देता है और खुद बाड़े के चारों तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। थोड़ी देर तक दौड़ भाग करने के बाद वह उन घोड़ों को अपने हाथों से चारा खिलाता है, पानी पिलाता है और खुद भी भोजन करके उसी बाड़े में लेट जाता है। कोई भी घोड़ा रस्सी से बंधा हुआ नहीं था। जैसे ही शाम होते हैं वह उठता है और फिर बाड़े के चारों तरफ भागना शुरू कर देता है। वह जब दौड़ता था तो घोड़े भी उससे डरकर इधर उधर भागते थे। जब रात हो गई तो वह घोड़ों को खिला पिलाकर रस्सी से बांध देता है और खुद भी उन्हीं के पास सो जाता है। सुबह होते ही वह व्यक्ति फिर उन घोड़ों को बाड़े में ले जाकर खुला छोड़ देता है और खुद बाड़े के चारों तरफ दौड़ने लगता है। घोड़े भी इधर उधर भागने लगते हैं। अब यही उसका रोज का नियम बन गया। वह व्यक्ति रोज दिन भर घोड़ों को खुला रखता, उन्हें नहलाता खिलाता पिलाता, उनके साथ खेलता और फिर रात होती तो उन्हीं के साथ सो जाता। धीरे धीरे घोड़े भी उस व्यक्ति के साथ घुलने मिलने लगे। उन्हें लगा कि यह व्यक्ति उनका मित्र है, क्योंकि जब से यह व्यक्ति आया था घोड़े खुद को आजाद महसूस करने लगे थे। अब ये चारों ही घोड़े व्यक्ति को पसंद भी करने लगे थे। ऐसे ही करते करते लगभग 6 महीने का समय बीत गया। एक दिन सम्राट घोड़ों का प्रशिक्षण देखने आए। उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति बाड़े में आगे आगे दौड़ रहा है और वह चारों घोड़े उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। सम्राट को उस व्यक्ति का प्रशिक्षण पसंद आया और वह वहां से चले गए। जब 1 वर्ष का समय पूरा हो गया तो सम्राट के पास संदेशा भेजा गया कि घोड़े पूरी तरह से प्रशिक्षित हो चुके हैं। सम्राट बड़े ही उत्साह के साथ उन घोड़ों को देखने आए। सम्राट के आते ही व्यक्ति ने एक एक कर सभी घोड़ों के ऊपर बैठकर उनकी लगाम पकड़कर सवारी करके सम्राट को दिखाई। सभी घोड़े बिना किसी उद्दंडता के पूरे अनुशासन के साथ व्यक्ति को अपनी पीठ पर बैठाकर तेज गति से भाग रहे थे। यह देखकर सम्राट के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने व्यक्ति से पूछा, यह चमत्कार तुमने कैसे किया? किसान ने कहा, पहले मैं इनको आजादी देकर इनके साथ रहकर इनका दोस्त बन गया। मैं हर रोज बाड़े के चारों तरफ अकेला दौड़ता था। मुझे दौड़ता देखकर ये भी मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगे। फिर मैं इनकी पीठ पर काठी रखने लगा। शुरू में तो यह काठी को गिरा देते थे, लेकिन धीरे धीरे यह काठी को पीठ पर रखकर दौड़ने लगे। फिर मैंने इनकी पीठ पर बैठना शुरू कर दिया।
जब ये खड़े रहते थे, सिर्फ कुछ देर के लिए बैठता था और फिर उतर जाता था। जब ये घोड़े मुझे अपनी पीठ पर बैठाने के आदी हो गए तो मैंने इनकी पीठ पर बैठकर इन्हें दौड़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे यह इनकी आदत बन गई और अब नतीजा आपके सामने है। ये सुनकर सम्राट बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस व्यक्ति को 1 लाख सोने के सिक्के तो दिए ही, लेकिन साथ ही उन घोड़ों की देखभाल के लिए उसे अपनी नौकरी पर भी रख लिया। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस अमीर व्यापारी से कहा, इंसान के अंदर भी ये 4 प्रकार के उद्दंड घोड़े पाए जाते हैं, जिनका नाम है चिंता, क्रोध, घमंड और लालच। और इस कहानी में जो प्रशिक्षक हैं वे हमारी बुद्धि, यानी हम खुद तुम्हें अपनी बुद्धि के प्रयोग से अपने मन के इन 4 उद्दंड घोड़ों को लगातार प्रशिक्षित करते रहना चाहिए ताकि ये तुम्हारे काबू में रह सके। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले इनसे दोस्ती करनी पड़ेगी, यानी कि इन 4 की कार्य प्रणाली को समझकर इन पर लगाम लगाना होगा और यह धीरे धीरे ही संभव होगा। तुम अचानक से इन्हें अपने वश में नहीं कर सकते। जैसे कि पहला उद्दंड घोड़ा, चिंता करने से समस्या और उलझती है, जबकि चिंतन करने से उसका समाधान निकलता है। यह बात अपनी बुद्धि के द्वारा तुम्हें अपने उद्दंड मन को समझाने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें अपनी सकारात्मक सोच को चिंता करने में नहीं, बल्कि समस्या का समाधान खोजने में अपना समय लगाना चाहिए। दूसरा उद्दंड घोड़ा क्रोध करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या न हो, लेकिन स्वयं का नुकसान जरूर होता है। पर कुछ जगहों पर क्रोध करना भी जरूरी होता है, जैसे जब कोई बेवजह ही हमें नुकसान पहुंचा रहा हो, या फिर किसी कमजोर या बेसहारा को अकारण ही डरा धमका या मार पीट रहा हो। लेकिन कब, कहां और कितना क्रोध करना है, कब करना है, कब इसे नियंत्रित रखना है और कैसे नियंत्रित रखना है, यही सारी बातें अपनी बुद्धि से धीरे धीरे इस क्रोध नामक बेलगाम घोड़े को सिखानी चाहिए। तीसरी चीज, घमंड और आत्मविश्वास के बीच एक बहुत ही पतली सी लकीर होती है। इसे सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। यह घमंड है, इसे मैं भी कर सकता हूं। यह आत्मविश्वास है, तो घमंड और आत्मविश्वास के इस अंतर को अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन को समझाना चाहिए। और अगर किसी को अपनी धन, ताकत और सुंदरता का घमंड है, तो उसे अपनी बुद्धि के द्वारा अपने घमंड नामक घोड़े को यह समझाना चाहिए कि मुझसे पहले बहुत से लोग हुए जो मुझसे भी कई गुना ज्यादा सुंदर, बुद्धिमान, ताकतवर और धनवान थे, लेकिन आज वह सभी मिट्टी में मिल चुके हैं। यह सब स्थायी नहीं है, यह सब हमेशा नहीं रहने वाला। इस बात को अपनी बुद्धि के द्वारा हमें अपने घमंड के घोड़े को समझाना चाहिए। और चौथा कुविचार, लालच ज्ञान का हो तो अच्छा है, लेकिन अगर लालच अज्ञानता का हो तो बुरा है। लालच ज्ञान से, बुद्धि से, अपनी मेहनत और ईमानदारी से धन कमाने का हो तो अच्छा है, लेकिन अगर लालच चालाकी से, धोखे से, जल्दी से और गलत तरीके से धन कमाने का हो तो बुरा है। यहीं पर अपने इस चौथे घोड़े को, यानी लालच को, अपनी बुद्धि के द्वारा समझाना चाहिए। अंत में बौद्ध भिक्षु ने व्यापारी से कहा, मेरी इन सारी बातों का अर्थ केवल इतना है कि अगर तुम अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना चाहते हो तो तुम उन्हें समझकर धीरे धीरे अपनी बुद्धि के द्वारा उनसे छुटकारा पा सकते हो। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और वह अमीर व्यापारी उनको प्रणाम कर वहां से चला गया।